Hello everyone, so this is Rakshata. So we are going to start from class 8 science chapter 1, that is crop production and management. So this is the second part from which we are going to start. So let's begin. So we are going to start from the irrigation, our next practice. So irrigation means to water the plants. So all living beings need water to live. मीन्स जो सभी लिविंग बींग्स है सबको पानी चाहिए जीने के लिए. वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. अब वाटर किस चीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है? प्रॉपर ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए. देन वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द प्लांट रूट्स. वाटर को कौन एब्जॉर्ब करता है? जब हम लोग प्लांट्स को देते हैं तब वो रूट्स में जाता है, तो जो प्लांट के रूट्स देते हैं तो वो एब्जॉर्ब कर लेता है. देन अलॉन्ग विद वाटर मिनरल एंड फर्टिलाइजर्स आर ऑल्सो एब्जॉर्ब्ड. पानी के साथ साथ जो मिनरल और फर्टिलाइजर भी जो डाले जाते हैं प्लांट्स में तो वो भी एब्जॉर्ब कर लेता है रूट्स. देन प्लांट्स कंटेन नियरली 90% वाटर, तो इसलिए प्लांट में कितना परसेंट रहता है? 90% वाटर रहता है. देन वाटर इज एसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड्स डज नॉट टेक्स प्लेस अंडर ड्राई कंडीशंस. अभी वाटर क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि वाटर इसलिए इम्पोर्टेंट है जब जर्मिनेशन ऑफ सीड्स मीन्स जब सीड्स उगती नहीं है तो उसके लिए जो ड्राई कंडीशंस रहती हैं, मतलब जब सीड्स को अगर हमें उगाना रहता है तो हम लोग उसको वाटर डालते हैं ताकि जो उसकी ग्रोथ है वो बढ़े. देन न्यूट्रिएंट्स डिजॉल्व इन वाटर आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट. जो न्यूट्रिएंट्स है जो पानी में डिजॉल्व रहते हैं, ठीक है, जो पानी में जाके मिक्स हो जाते हैं तो वो प्लांट के हर एक पार्ट तक पहुंचते हैं. देन वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करंट. अभी जो वाटर है, वाटर क्या है? फ्रॉस्ट कंडीशन मीन्स बहुत ज़्यादा जब विंटर बहुत ज़्यादा सर्दी हो, ठीक है, जब फ्रॉस्ट जब जमने के चांसेस हो, ठीक है, तब भी क्रॉप प्रोटेक्ट करता है. वाटर प्रोटेक्ट करता है क्रॉप को. और जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो तब भी वाटर प्रोटेक्ट करता है. टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ fields have to be watched watered regularly. अगर हमें मीन्स सॉइल में जो नमी है उसको अगर हमें क्रॉप को हेल्दी बनाना है, ठीक है, नमी मीन्स इक्वल सेम क्वांटिटी में होनी चाहिए, तो उसके लिए हमें प्लांट को रेगुलरली मीन्स हमेशा पानी देना चाहिए. Then the supply of water to crops at regular intervals is called irrigation. means अगर हम प्लांट को पानी देते हैं वो भी रेगुलर इंटरवल्स मीन्स टाइम टू टाइम जब हम पानी देते हैं तो वो उसे क्या बोलते हैं? इरिगेशन. Then the time and frequency of irrigation varies from crop to crop, soil to soil and season to season. means जो टाइम मीन्स जिस टाइम पे हम देते हैं, जो फ्रीक्वेंसी जितनी अमाउंट में हम देते हैं, ठीक है, वो जैसे जिस क्रॉप को ज़्यादा मिला तो क्रॉप क्या ज़्यादा होगी काम, ठीक है, और सॉइल टू सॉइल भी वेरी करता है, सीजन टू सीजन भी. इन समर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज़ हाइयर. समर में क्या है? बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है तो इसलिए हमें जो पानी है वो ज़्यादा देना चाहिए. वाई इज इट सो? तो ऐसा क्यों करते हैं? Could it be due to the increased rate of evaporation of water from the soil and the leaves? क्या ये इसकी वजह से? क्योंकि इवेपोरेशन जो पानी का इवेपोरेशन है वो उसका रेट जो है बढ़ गया है. लेट्स सी. Bujo is saying that I am very careful this year about watering the plants. मैं बहुत ज़्यादा केयरफुल हूँ इस बार, मैं टाइम टू टाइम सारे प्लांट्स को पानी दे रहा हूँ. लास्ट समर माई प्लांट ड्राइड अप एंड डाइड. पिछली बार मैंने पानी देने में कंजूसी की थी, इसलिए क्या हुआ? तो जो प्लांट्स है वो सूख गए थे और फिर मर गए थे. देन नेक्स्ट आर सोर्स ऑफ इरिगेशन. देन मीन्स क्या क्या जो टूल्स नहीं बोल सकते, मीन्स किन सोर्स से हम जो प्लांट्स को वाटर दे सकते हैं. दैट आर द सोर्सेज ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन आर वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स एंड कैनाल्स. सो दीज आर द सोर्सेज. जैसे वेल्स हो गई डेली यूज पे, लेक्स, रिवर्स, पॉन्ड्स, ट्यूबवेल्स, कैनल्स एंड डैम्स. सो ये सब क्या है? दीज आर द सोर्सेज ऑफ इरिगेशन. Then next if we move, that is ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन. अभी हम मेथड्स, ठीक है, किस मेथड से हम जो इरिगेशन मीन्स प्लांट को वाटर दे सकते हैं. तो ट्रेडिशनल मेथड मीन्स जो पुराने समय से यूज़ होते आए हैं. Then the water available in wells, lakes and canal is lifted up by different methods in different regions for taking to the fields. अगर जहाँ मीन्स अगर कुएं में अगर पानी है तो उसे हम क्या है बकेट की हेल्प से हम उसको निकालते हैं, ठीक है, बकेट की हेल्प से निकालते. तो हर रीजन में अलग अलग जगह पे अलग अलग मेथड यूज़ किए जाते हैं. देन
कैटल और ह्यूमन लेबर इज यूज्ड इन दीज मेथड्स। इसमें कैटल भी होती है, मीन्स जो पशु वगैरह एनिमल्स भी यूज होते हैं, और ह्यूमन लेबर भी होता है। अभी सो दीज मेथड्स आर चीपर बट लेस एफिशिएंट। ये मेथड क्या है, चीपर बहुत ज़्यादा सस्ते हैं बट इसमें कम एफिशिएंट है, ठीक है, इतना ज़्यादा यूजफुल नहीं है। बट द वेरियस ट्रेडिशनल वेज आर, अभी इसके ट्रेडिशनल वेज क्या है। पहला है मोट को हम दूसरा नाम क्या है, पोले सिस्टम। अभी ये पहला मेथड है, ठीक है, मोट। सो ये मोट है, तो ये कैसे काम करता है, जैसे जिस सिंपली हम यहाँ से, जैसे ये वेल है, ठीक है, इसके अंदर से जो बकेट है, हाँ, अब जब इसको हम मीन्स रस्सी को जब बकेट नीचे भेजते, जब रस्सी छोड़ते तो बकेट नीचे जाती है, और फिर हमें जब ये पानी भर जाता है बकेट में, फिर हमें क्या है, रस्सी खींचनी पड़ती है। तो फिर हम लोग उसके अंदर जो भी बकेट डाली है उसके अंदर से पानी रह के फिर वी कैन गिव इट टू प्लांट्स। तो ये मोट सिस्टम है, ठीक है। देन नेक्स्ट इज चेन पंप। बी लेट्स सी व्हाट इज दिस चेन पंप। सो चेन पंप में क्या होता है, सो इसमें गोल गोल जैसे ये रहता है, जिसमें जो पानी है ये सब ऐसे घूमता रहता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे जो बकेट है इसकी मीन्स अगर यहाँ पे अगर हम कुछ रस्सी वगैरह बांध के रखे और ये बकेट से मीन्स टाइड अप हो, तो जो जैसे गोल गोल घूमेगा तो पानी भी यहाँ जाएगा, बकेट से आएगा, और देन इट विल गिव टू द प्लांट्स। सो दिस इज द चेन पंप। अभी सेकेंड है ढेकली। व्हाट इज ढेकली। सो ढेकली की भी पिक्चर गिवन है यहाँ पे। ढेकली में जैसे यहाँ पे ये वेल है, ठीक है, अगर वेल से यहाँ पे ये ऐसा टाइप है जहाँ से हम एक ये रॉड वी कैन से या फिर लॉग, ठीक है, एक लॉग ऑफ वुड रखा है और इसे एक स्टोन टाइड अप किया है। जैसे हम यहाँ पे अगर हम ये स्टोन टाइड अप करेंगे तो उसका क्या वजन ज़्यादा हो जाएगी, और जो बाल्टी है, बकेट जो है वो ऊपर आ जाएगी, और इसलिए हम पौधों में पानी दे सकते हैं। तो दिस इज ऑल्सो अ यूजफुल सिस्टम। देन थर्ड इज राहत, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, लिवर सिस्टम। राहत। अभी राहत में कैसे राहत कैसे यूजफुल है, जैसे यहाँ पे ये चरखा है, ठीक है, अब यहाँ पे छोटी छोटी बकेट्स है, यहाँ पे यू कैन सी दिस वन बकेट, दिस, सो दीज आर द बकेट, ठीक है। अभी जैसे बकेट भरती जाएगी पानी यहाँ पे जमा होता जाएगा। अब यहाँ से अभी गोल गोल कैसे घूमेगा, गोल गोल तब घूमेगा जैसे ये काव है, ठीक है, ये काव है, जैसे जब इसको रोटेट करती जाएगी, ठीक है, जब ये रोटेट करेगी इसे तब ये घूमेगा और पानी यहाँ पे जमा हो जाएगी, तो इससे हम भर सकते हैं। सो दिस इज ऑल्सो यूजफुल सिस्टम। देन पम्प्स आर कॉमनली यूज फॉर लिफ्टिंग वाटर। पंप कैसे यूज़ होते हैं, पंप जैसे कॉमनली अगर हमें पानी कहीं भी लिफ्ट अप करना हो, ठीक है, कैरी अप करना हो, तब पंप यूज़ होते हैं। Then diesel, biogas, electricity and solar energy is used to run these pumps. अभी pumps कैसे चलते हैं, ये बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी, डीजल और सोलर एनर्जी की हेल्प से चलते हैं। देन नेक्स्ट इज मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। अभी जो देखिए वो ट्रेडिशनल मेथड थे, अभी नेक्स्ट हमारे मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। सो मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन हेल्प अस टू यूज़ वाटर इकोनॉमिकल। अभी मॉडर्न मेथड क्या करते हैं, मीन्स हमें इकोनॉमिकली मीन्स हेल्प करते हैं ताकि हम वाटर को एफिशिएंटली यूज़ कर पाएँ। देन द मेन मेथड्स यूज इज आर फॉलोज। तो इसमें दो मेथड है जो मॉडर्न मेथड मीन्स आज की टेक्नोलॉजी में यूज़ किए जाते हैं। सो पहला है स्प्रिंकलर सिस्टम एंड दूसरा है ड्रिप सिस्टम, स्प्रिंकलर और ड्रिप सिस्टम। सो लेट्स सी दिस वन बाय वन। So sprinkler, this system is more useful on the uneven land where sufficient water is not available. तो ये स्प्रिंकलर सिस्टम वहाँ पे यूज़ होते हैं ऐसी लैंड पे जो अनइवन हो, मतलब वहाँ पे ज़्यादा पानी ना हो। The perpendicular pipes having rotating nozzles on top are joined to the main pipeline at regular intervals. Then तो यहाँ पे स्प्रिंकलर सिस्टम this is means ये जैसे प्लांट्स हमारे, ठीक है, एंड ये वेल है, ये परपेंडिकुलर पाइप्स रहती है, जैसे ये पूरी कनेक्टेड है, ठीक है। अभी जो यहाँ पे हम लोगों ने ये परपेंडिकुलर पाइप्स है, जैसे ये प्लांट्स है, अब मैंने यहाँ पे ये ऐसी परपेंडिकुलर, यहाँ पे भी परपेंडिकुलर पाइप्स लगा दी, और यहाँ पे ये रोटेटिंग नोजल्स है जो रोटेट होते रहते हैं, तो ऐसे 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 शावर टाइप रहता है, ठीक है, यहाँ से भी ऐसे शावर टाइप, ठीक है। तो ऐसे ये परपेंडिकुलर पाइप्स है जो किससे कनेक्टेड है, सीधा मेन पाइपलाइन, ओके। देन नेक्स्ट इज when water is allowed to flow through the main pipe under pressure with the help of pump, it escapes from the rotating nozzles. जैसे जो मेन पाइपलाइन जब पंप होता है, ठीक है, जैसे ये पंप की हेल्प से जब ये पानी ट्रांसफ़र होता है, देन क्या होता है, जो रोटेटिंग नोजल से घूमते हैं और इनके अंदर से ये जो वाटर है वो निकलता है। देन
इट गेट्स स्प्रिंकल्ड ऑन द क्रॉप एज इफ इट इज रेनिंग। वो ऐसे मतलब ऐसे स्प्रिंकल होता है ना, मीन्स ऐसे फसल पे स्प्रिंकल होता है जैसे बारिश हो रही है, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम क्या रखा, स्प्रिंकलर सिस्टम। देन स्प्रिंकलर इज वेरी यूजफुल फॉर लॉन्स, कॉफी प्लांटेशन एंड सेवरल अदर क्रॉप्स। तो ये लॉन वगैरह में, जैसे कॉफी प्लांटेशन बहुत जहाँ पे बड़ी बड़ी जगह रहती है, ठीक है, ज़्यादा बड़ी लैंड रहती है, तो वहाँ पे ये ज़्यादा यूज़ होता है। Then this is all about sprinkler system, and if you see next is, that is the drip system. So what is drip system? Now in this system the water falls drop by drop directly near the roots. अभी drip system में क्या होता है, जो पानी जो है means drop by drop, एक 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 drop गिरता है, roots में जाता है वो सीधा, so it is called drip system, इसलिए इसको drip system कहते हैं. So let's see, let's understand by it image. So this is the drip system. Now यहाँ पे दीज आर द प्लांट्स, ओके। तो यहाँ पे भी सेम वही ऐसे कनेक्टेड है, बट यहाँ पे जो जैसे कनेक्ट होता है, ठीक है, तो एक 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 ड्रॉप इनके रूट्स के पास गिरता है, ऐसे एक एक ड्रॉप्स, फिर यहाँ पे एक एक ड्रॉप, सो ये सारी ये पाइपलाइन से कनेक्टेड है। तो थोड़ी थोड़ी जगह छेद किया जाता है ताकि वहाँ से एक एक ड्रॉप सीधा रूट्स में गिरे प्लांट्स के। सो दिस इज द ड्रिप सिस्टम एंड इट इज़ अ बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट्स, प्लांट्स, गार्डन्स एंड ट्रीज। अभी बहुत अच्छी टेक्निक है, अगर कहीं भी हमें गार्डन में अगर हमें पौधों को पानी देना है या फिर ट्रीज़ में देना है, तो हम ये प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं। देन वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट ऑल। तो इसमें वाटर क्या वेस्ट नहीं होता, सीधा रूट्स में ही जाता है ड्रॉप बाय ड्रॉप, ठीक है। और जो स्प्रिंकलर सिस्टम था वहाँ पे बहुत ज़्यादा मीन्स आधे से ज़्यादा पानी जो है वो वेस्ट हो भी जाता था, बट इट इज़ यूजफुल। देन इट इज़ अ बोन इन रीजन्स वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज पोर। तो ये बोन है, बोन मीन्स ऐसी ऐसी जगह जहाँ पे जो पानी है वहाँ पे बहुत कम मिलता है। Then this is all about modern methods of irrigation. So if we see next is our next practice, that is irrigation finish हुआ. So next is protection from weeds. अब weeds क्या होते हैं और हम इनसे protect कैसे कर सकते हैं, so let's see that. So Bhuja and Pahili went to a nearby wheat field and saw that there were some other plants in the fields growing along with wheat plants. मीन्स भूजा और पहेली क्या एक पास की वीट फील्ड में गए, ठीक है, जहाँ पे वीट ग्रो किए गए थे, और वहाँ पे उन्होंने देखा कि प्लांट के जो क्रॉप है, ठीक है, जो फसल तो उग ही रही है, उसके साथ और भी दूसरे प्लांट्स उग रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा क्यों? Now Bojo is wondering that have these other plants been planted purposely? क्या जो दूसरे प्लांट जो उग रहे हैं, ठीक है, तो उनको क्या पर्पसली, कोई पर्पस के हिसाब से उनको प्लांट किया गया है? So in a field many other undesirable plants may grow naturally along with the crop. These undesirable plants are called weeds. अभी यहाँ पे जो मीन्स जो क्रॉप जो फसल उगाई है उसके अलावा जो और दूसरे प्लांट उग जाते हैं अपने आप, ठीक है, तो वो अनडिजायरेबल प्लांट्स होते हैं। अनडिजायरेबल मीन्स अनवांटेड, जो हमें नहीं चाहिए होते हैं, ठीक है, वो प्लांट्स उग जाते हैं नेचुरली, तो उन्हें क्या बोलते हैं, वीड्स। जो ऐसे ही अनवांटेड प्लांट्स उग जाते हैं नेचुरली तो उनको हम वीड्स बोलते हैं। सो आफ्टर दैट द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। अभी जब हम इन वीड्स को, ठीक है, जब हम इन अनवांटेड प्लांट्स को जब हटाते हैं तो उस प्रोसेस को वीडिंग कहते हैं। देन वीडिंग इज नेसेसरी सिंस वीड्स कम्पीट विद द क्रॉप प्लांट्स फॉर वाटर, न्यूट्रिएंट, स्पेस एंड लाइट। अभी वीडिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो दूसरे वीड्स उग जाते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे वीट, यहाँ पे ये एक क्रॉप है, ठीक है, दिस इज द क्रॉप। देन अभी यहाँ पे दूसरे जो है ये वीड्स है, ठीक है, दिस इज द वीड्स। अभी वीड्स उग जाते हैं, जब इनको हटाते हैं वीड्स कहते हैं। बट अगर जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे, ठीक है, तो सनलाइट जो है, ठीक है, ज़्यादातर इनके ऊपर गिरने लगेगी, तो इसकी जो मीन्स जो क्रॉप हम उगा रहे हैं उसको तो कम मिलेगी, तो इसलिए ये स्पेस भी ज़्यादा, जो वीड्स है स्पेस भी ज़्यादा लेगा, ठीक है, वाटर भी ले लेगा, मीन्स हर चीज़ में जो क्रॉप को कम्पीट करेगा, वो कंपटीशन देगा। देन दस द इफेक्ट द ग्रोथ ऑफ क्रॉप। इसलिए क्या है, जो क्रॉप की जो ग्रोथ है उसमें भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट आएगा। सो वीड्स इंटरफेयर इवन इन हार्वेस्टिंग एंड मे बी पॉइजनस फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। कुछ वीड्स ऐसी होती है जो मीन्स जब हम काटते हैं ना, जब क्रॉप उग जाते हैं काटते हैं, तो उसमें भी मीन्स हम वीड्स को भी काट के ले आते हैं, कभी कभी ऐसा होता है। तो ये एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत ज़्यादा पॉइजनस, बहुत ज़्यादा डेंजरस हैं ये वीड्स। देन फार्मर्स अडॉप्ट मेनी वेज टू रिमूव वीड्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ। तो फार्मर ने बहुत सारे ऐसे वेज अडॉप्ट किए हैं ताकि इन वीड्स को हम लोग कंट्रोल कर सकें, इनकी ग्रोथ को। टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप्स हेल्प्स इन uprooting and killing of weeds which may then dry up and get mixed with the soil.
देन जब हम लोग बीज बोने से पहले हम टिलिंग करते हैं, ठीक है, तो उसमें भी इनको अपरूट करने मीन्स, अपरूट मीन्स उनको हाथ से निकालें, जब हाथ से हम निकालते हैं ग्रास को तो अपरूटिंग हो गया। अपरूटिंग और किलिंग मीन्स वीड्स को मारने में हेल्प करती है, और इसकी वजह से जो मिट्टी जो है वो सूख मतलब जो वीड्स है सूख जाते हैं और सॉइल के साथ मिक्स हो जाते हैं। Then the best time for the removal of weeds is before they produce flowers and seeds. अब सबसे अच्छा टाइम कब है वीड्स को हटाने का? जब मीन्स बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर्स और सीड्स, मीन्स जो वीड्स में फ्लावर और सीड, ठीक है, फ्लावर आने से पहले आपको उसको हटा देना है। देन द मैनुअल रिमूवल इंक्लूड्स फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स बाय uprooting और कटिंग देम क्लोज टू द ग्राउंड फ्रॉम टाइम टू टाइम। अभी इसके हटाने के कुछ तरीके हैं, जैसे एक तो हम उनको हाथ से हटा सकते हैं अपरूटिंग से, ठीक है, खींच खींच के जड़ से निकाल सकते हैं, वो भी टाइम टू टाइम। देन दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ खुरपी, ये खुरपी की हेल्प से भी किया जा सकता है। एंड सीड्रल इज ऑल्सो यूज टू अपरूट वीड्स, और जो सीड्रल है, ठीक है, वो कैसे वो सीड्रल भी वीड्स को क्या है अपरूट करती है, सीड्रल भी हेल्प करती है कि वो वीड्स को अपरूट करे, वीड्स को हटा दे। देन वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल बाय यूजिंग सर्टन केमिकल्स कॉल्ड वीडिसाइड्स। अभी वीड्स को कंट्रोल करने का ना एक और केमिकल है, ठीक है, अब उस केमिकल का क्या नाम है? वीडिसाइड्स, लाइक D4D, ठीक है, तो ये वीडिसाइड्स के एग्जाम्पल्स हैं। सो दीज आर स्प्रेड इन द फील्ड्स टू किल द वीड्स, ये बहुत अच्छा राइमिंग बन के, दीज आर स्प्रेड इन द फील्ड्स टू किल द वीड्स। तो मीन्स वीडिसाइड्स को क्या है, छिड़का जाता है, ये एक स्प्रे की तरह रहता है, जब इनको छिड़कते हैं ना, ठीक है, इनको वीडिसाइड्स को हिंदी में सप्रा बोलते हैं, ठीक है, जब हम इनको छिड़कते हैं तो वीड्स क्या इनसे मर जाते हैं। दे डो नॉट डैमेज द क्रॉप्स, इनकी वजह से जो क्रॉप्स के ज़्यादा हार्म नहीं होता। Then the weedicides are dilute with water to the extent requirement and sprayed in the fields with a sprayer. अभी इनको कैसे छिड़का जाता है? इनको मतलब बहुत दूर दूर तक छिड़का जाता है, एक स्प्रे की हेल्प से होता है, ठीक है। या दिस इज स्प्रेइंग वीडिसाइड्स। तो ये ऐसे जो ये प्लांट्स है, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे बैग रहता है, ऐसा लगता है होल की पिचकारी खेल रहे हैं यहाँ पे, बट ऐसा नहीं है, ये यहाँ से वीडिसाइड्स छिड़का जाता है। तो ये मास्क में है क्योंकि ताकि ये इनहेल ना कर पाए वीडिसाइड्स, बिकॉज दिस इज अ केमिकल। Then Bojo is saying that do weedicides have any effect on person handling the weedicide spray? जब अगर जो मीन्स जो भी पर्सन weedicide को स्प्रे कर रहा है, ठीक है, तो उसके ऊपर कोई इफेक्ट होते हैं कि नहीं? Then let's answer this. As already mentioned, the weedicides are sprayed during vegetative growth of weeds before flowering and seed formation. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि वीड्स को हमें तब काटना चाहिए, तब स्प्रे करना चाहिए उनसे जिससे पहले उनके फ्लावर्स ना आए, ठीक है, उनके फ्लावर्स के आने से पहले हमें वीडिसाइड्स को स्प्रे करना चाहिए। स्प्रेइंग ऑफ वीडिसाइड्स में इफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर, जो वीडिसाइड स्प्रे कर रहा है उसकी जो हेल्थ है उस पर भी बहुत इफेक्ट होता है। सो दे शुड यूज़ दीज केमिकल्स वेरी केयरफुली, तो उन्हें जो ये केमिकल्स है बहुत ज़्यादा केयरफुली हैंडल करने होते हैं। देन दे शुड कवर द नोज एंड माउथ विद अ पीस ऑफ क्लॉथ ड्यूरिंग स्प्रेइंग ऑफ दीज केमिकल। जैसे मैंने आपको बताया कि ये केमिकल को स्प्रे करते वक्त जो आपका जो माउथ है, ठीक है, माउथ और नोज क्या है, ढके होने चाहिए, इट शुड बी कवर्ड बाय अ क्लॉथ। Then this is the next practice which we have completed. After that इट इज़ हार्वेस्टिंग, मीन्स हम लोगों ने वीड्स को भी हटा दिया, मीन्स हमारे क्रॉप्स क्या है काटने के लिए रेडी है। तो नेक्स्ट प्रोसेस क्या हमारा? हार्वेस्टिंग, मीन्स क्रॉप्स को काटना। देन अभी हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क। अभी हार्वेस्टिंग मीन्स क्रॉप को, कोई भी क्रॉप को हार्वेस्ट करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टास्क है, बिकॉज कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। मीन्स क्रॉप के मैच्योर होने के बाद, ठीक है, जब वो पूरा रेडी हो जाए तो तब उसके बाद हमें काटना पड़ता है, तो उस प्रोसेस को हम हार्वेस्टिंग बोलते हैं। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड। अभी जो हम लोग ये कट करते हैं, ठीक है, क्रॉप्स, इनको हम लोग एकदम ग्राउंड के पास से कट करना चाहिए। इट यूजुअली टेक्स 3 to 4 months फॉर अ सीरियल क्रॉप टू मैच्योर। 3 से 4 महीने लग जाते हैं कोई भी एक क्रॉप को मैच्योर होने में, ठीक है। देन हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज आइदर डन मैन्युअली बाय सिकल और बाय अ मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर। तो हमारी कंट्री में हार्वेस्टिंग कैसे की जाती है? 2 तरीके से की जाती है। एक सिकल मीन जो हाथ से ये सिकल रहती है, ठीक है। सो इससे जैसे क्रॉप्स है, ये क्रॉप्स है तो इससे ऐसे काटे जाते हैं, या फिर एक मशीन जिसे हम हार्वेस्टर बोलते हैं। In the harvested crop, the grain seeds needs to be separated from the chaff. This process is called threshing.
मीन्स जब हम लोग ये काट रहे होते हैं, ठीक है, वाइल कटिंग दीज क्रॉप्स, जो ग्रेन सीड्स है, ठीक है, उनको सेपरेट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शाफ जो है, जैसे जब गेहूँ बोते हैं, ठीक है, तो गेहूँ में कुछ ऐसे ऐसे आ जाते हैं, ठीक है, जिन्हें हमें सेपरेट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मीन्स जो कचरा रहता है, ठीक है, वीड्स में, जिसे हम बोलते हैं शाफ, वो होता है शाफ। तो जब इन वीट को शाफ से जब हम लोग अलग करते होते हैं, तो इस प्रोसेस को हम थ्रेशिंग बोलते हैं। This is carried out with the help of a machine called combine, which is in fact a thresher as well as harvester. तो मीन्स ये एक मशीन से होता है जिससे हम क्या बोलते हैं, कंबाइन। अभी कंबाइन का एक थ्रेशर भी है, थ्रेशर का भी काम करती है, और एक हार्वेस्टर का भी। सो दिस इज कंबाइन। देन पहली सेइंग दैट after harvesting sometimes stubs are left in the field which are burned by farmers. मीन्स काटने के बाद कुछ स्टब्स मीन्स कुछ बच जाते हैं, ठीक है, वो क्रॉप्स काटने के बाद भी, तो फार्मर्स कैसे जला देते हैं। देन पहेली इज वरीड। अब पहेली वरीड है, शी नोज दैट इट कॉज पोल्यूशन। जब अगर कुछ भी जलाते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन होता है। इट मे ऑल्सो कैच फायर एंड डैमेज द क्रॉप्स लाइंग इन द फील्ड। मीन्स इसकी वजह से क्या है, अगर ये फायर पकड़ लेता है, ठीक है, जब पॉल्यूशन हो जाता है तो फायर पकड़ लेता है, तो इसकी वजह से जो दूसरे क्रॉप है फील्ड में तो भी डैमेज हो जाते हैं। नाउ farmer with small holding of land or to the separation of grains chaff by winnowing. You have already studied in class 6. तो क्लास 6 में हम लोगों ने विनोइंग के बारे में पढ़ा है, जो मीन्स ग्रेन को शैफ से अलग करती है, ठीक है। और जो हम लोगों ने थ्रेशिंग पढ़ा था, थ्रेशिंग क्या था, जो ग्रेन सीड को शाफ्ट से अलग करती है। अभी ग्रेन को शाफ्ट से अलग कौन करता है, विनोइंग, ठीक है। सो आई होप दिस आर विनोइंग मशीन, ठीक है। तो जैसे एक फैन की तरह रहता है, मीन्स जो यहाँ पे निकलता है, ठीक है, वो वीड्स रहते हैं, मीन्स ग्रेन रहते हैं, ठीक है, तो उसमें जो हवा आती है, जो कचरा है वो उड़ जाता है, वो दूसरी साइड चला जाता है। सो दिस इज द विनोइंग मशीन, दैट हाउ डज इट वर्क्स। सो नेक्स्ट इज हार्वेस्ट फेस्टिवल्स। देन अभी जब क्रॉप्स को काटते हैं तब कौन कौन से फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। आफ्टर 3 or 4 months of hard work there comes the day of harvest. अभी 3 से 4 महीने के हार्ड वर्क के बाद तो एक ऐसा दिन आता है जब हमें क्रॉप्स को काटना होता है। The sight of golden fields of standing crops laden with grain fills the heart of farmer with joy and a sense of well-being. Efforts to the past season have borne fruit and it is time to relax and enjoy a little. मीन्स ये एक ऐसे गोल्डन फील्ड जिससे रहते हैं, मीन्स फार्मर को क्या बहुत ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि उनके इतने ज़्यादा हार्ड वर्क के बाद जो उन्होंने किया है उसकी वजह से फ्रूट्स आए हैं, उनकी वजह से ग्रेन्स आए हैं, ठीक है, तो वे बहुत इंजॉय करते हैं। देन द पीरियड ऑफ हार्वेस्ट इज दस ऑफ ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया। देन मैन एंड वुमेन सेलिब्रेटेड विद ग्रेट एंथुसियाज्म। मीन्स ये जो हार्वेस्ट जब ये काटते हैं तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा खुशी होती है, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस का एक सीज़न है इंडिया में। मैन और वुमेन दोनों इसे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट, बहुत ही ज़्यादा एंथुसियाज्म, मीन्स बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ सेलिब्रेट करते हैं। देन स्पेशल फेस्टिवल एसोसिएटेड विद दिस हार्वेस्ट सीजन आर। अभी जो फेस्टिवल मनाए जाते हैं वो है पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली। तो होली दिवाली तो बहुत लोग मनाते भी होंगे, निबन्या एंड बिहू। सो पोंगल और ये निबन्या, बैसाखी, बिहू, तो ये 1 2 3 4, तो ये 4 मीन्स अलग अलग स्टेट्स में मनाए जाते हैं। एंड होली और दिवाली ये सभी मनाते हैं ऑफकोर्स। तो ये हमारे सेकेंड लास्ट भी फिनिश हो गया। अभी लास्ट क्या है, लास्ट है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, दैट इज स्टोरेज। क्रॉप्स भी काट के अब उसको स्टोर करके कहाँ रखना है, ठीक है, दैट इज ऑल्सो अ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। सो स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टास्क है। इफ द हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर टू बी केप्ट फॉर लॉन्गर टाइम दे शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर, इंसेक्ट्स, रैट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर हम मीन्स जैसे अगर हम लोगों ने काट के रख ली तो उनको बहुत टाइम तक स्टोर करना, ऐसी जगह पे स्टोर करना जहाँ पे कोई मीन्स नमी ना हो, इंसेक्ट भी आके अटैक ना करे, रैट्स वगैरह ना हो, ये सब। सो हार्वेस्टेड ग्रेन्स हैव मोर मॉइस्चर। जो मीन्स जो ग्रेन्स को हम हार्वेस्ट करके मीन्स काट के रखते हैं उसमें भी क्या है, बहुत ज़्यादा नमी होती है। If freshly harvested grains are stored without drying, they may get spoiled or attacked by organisms, making them unfit for use or for germination. So यहाँ पे बताया गया है अगर फ्रेशली, अगर मैंने जस्ट अभी ग्रेन्स काटे हैं, मीन सीड वगैरह जो क्रॉप है वो काटे हैं और उनको बिना सुखाई मैंने स्टोर करके रख दिया, तो वो क्या है, स्पॉइल्ड ख़राब हो जाएंगे, ठीक है, और मीन्स जर्मिनेशन के लिए भी सूट नहीं करेंगे। Then hence before storing them the grains are properly dried in the sun to reduce the moisture in them. तो काटने से पहले हम इसे जो सन की जो रोशनी रहती है, ठीक है, जो सन की रेज है उसमें सुखाए जाते हैं ताकि इनमें नमी ना रहे।
then this prevents attack by insects, pest, bacteria and fungi. तो ये इसकी वजह से क्या पेस्ट बैक्टीरिया फंगी क्या है अटैक नहीं करते हैं. Then before this Pahili saying that I saw my mother putting some dried neem leaves in an iron drum containing wheat. I wonder why. पहली बोल रही कि मैंने एक दिन ना अपनी मम्मी को देखा कि वो कुछ नीम लीव्स का एक आयरन का ड्रम, ठीक है, जैसे ये आयरन का ड्रम है तो इसके अंदर कुछ नीम के जो लीव्स है, ठीक है, नीम के लीव्स क्या वो पुट करी इसकी मम्मी, तो जिसके अंदर वीट है, ठीक है, इसके अंदर ऑलरेडी वीट है और इसके अंदर क्या है ड्राइड लीव्स पुट किए जा रहे हैं. तो ऐसा क्यों, ड्राई लीव्स क्या है, क्यों पुट किए जा रहे हैं. सो लेट्स सी. Then farmers store grains in jute bags or metallic bins. However, large-scale storage of grains is done in silos and granaries to protect them from pests like rats and insect. अभी फार्मर्स जो ग्रेन्स को काट के अब स्टोर कहाँ करते हैं, ज़्यादातर जूट के बैग में या फिर मेटालिक बिन्स में, जैसे आप देख सकते हो ये जूट के बैग्स है, ठीक है. तो ऐसे ऐसे स्टोर किए जाते हैं ये बैग्स, या फिर मेटालिक बिन्स में ऐसे ऐसे पूरे लाइन से रखे जाते हैं यहाँ पे. तो ऐसे भी स्टोर कर सकते हैं. और अगर मीन्स ये अगर हमारे पास कम है, ठीक है, तो अगर हमारे पास कम है तब जाके यहाँ पे ऐसे बोरों में मीन्स वीट के जो बैग्स इसमें स्टोर किए जाते हैं. और अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा एक लार्ज स्केल पे हमें स्टोरेज करनी है तो सिलोज और ग्रैनरीज मीन्स ऐसे जगह पे किए जाते हैं. सो दीज आर द सिलोज एंड ग्रैनरीज. दीज इसके अंदर ये जो पोल जैसे दिखाई दे तो इसके अंदर से ये सब लार्ज स्केल पे स्टोर किए जाते हैं. देन क्यों स्टोर किए जाते हैं, ताकि यहाँ पे पेस्ट, इंसेक्ट, जो रैट्स है, ये सब अटैक ना कर पाए. देन ड्राइड नीम लीव्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम. जो अगर हमें घर पे रखना है, ठीक है, घर पे फूड स्टोर करके रखना है, ग्रेन स्टोर करना है, तो हम लोग सूखे नीम के पत्ते डालते हैं. For storing large quantities of grains in big godown, specific chemical treatments are required to protect them from pests and organism. अगर हम बहुत ही ज़्यादा लार्ज स्केल पे रख रहे हैं तो उनको कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, हम उसमें कुछ केमिकल वगैरह उनका छिड़काव करते हैं, ठीक है, ताकि पेस्ट वगैरह ना आए. देन दिस इज फूड फ्रॉम एनिमल्स. जो एनिमल से मिलता है. एक्टिविटी 1.3. सो मेक द फॉलोइंग टेबल इन योर नोटबुक एंड कम्प्लीटेड. सो आपको फूड लिखना है और कौन कौन से रिसोर्सेज से मिलता है. जैसे मिल्क से मिलता है, काउ से, बफेलोज भी, शीप से, गोट, शी कैमल, ठीक है, इन सब से हमें मिल्क मिलता है. सो यू कैन fill these. So next is, after completing this table you must have seen that like plants, animals also provide us with different kinds of food. मीन्स ये टेबल कंप्लीट करने के बाद आपने देखा होगा कि फूड हमें एनिमल से मिलता है, प्लांट, दोनों से अलग अलग टाइप्स के फूड मिलते हैं. Many people living in the coastal areas consume fish as a major proper of their diet. मीन्स जो लोग कोस्टल एरियाज मीन्स जो समुद्र वगैरह इनके इलाके में रह रहे हैं तो वो फिश को क्या है, उनका मेजर डाइट रहता है फिश कंज्यूम करना. देन इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्न अबाउट द फूड दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स. तो प्रीवियस क्लासेस में आपने मीन्स ऐसे फूड के बारे में पढ़ा होगा जो हमें प्लांट से मिलते हैं. We have just seen that the process of crop production involves a number of steps like selection of seeds, sowing, etc. तो अभी हम लोगों ने ये पूरा चैप्टर पढ़ा. मीन्स इसमें हमें बताया गया है कि क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, कोई भी क्रॉप उगाने के लिए बहुत सारे प्रोसेस करने पड़ते हैं, बहुत सारे स्टेप्स करने पड़ते हैं. जैसे पहले सीड्स को सिलेक्ट करो, फिर उनको बोया जाता है, ठीक है, तो ये सब प्रोसेस किए जाते हैं. Similarly, animal reared at home or in farms have to be provided with proper food, shelter and care. When this is done on a large scale, it is called animal husbandry. So यहाँ पे बताया गया है कि सिमिलरली एनिमल्स को भी ऐसे ही क्या है मीन्स रियर किया जाता है, घर में पाला जाता है, फिर फार्म्स में पाला जाता है. उनको मीन्स प्रॉपर फूड दिया जाता है, प्रॉपर शेल्टर रहने की जगह दी जाती है, केयर दी जाती है. और जब ये लार्ज स्केल पे होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे होता है, तब इसे हम क्या कहते हैं, एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है. सो नाउ पहली सेइंग दैट फिश इज़ गुड फॉर हेल्थ. फिश के हेल्थ के लिए अच्छी रहती है. वी गेट कॉड लिवर ऑयल फ्रॉम फिश विच इज़ रिच इन विटामिन डी. अभी फिश अगर हम खाते हैं तो उसकी वजह से हमारा जो विटामिन डी वो बढ़ता है. विटामिन डी मीन्स कॉड लिवर ऑयल मिलता है जो विच इज़ रिच इन विटामिन डी. So here we have completed this chapter. We have learned about the agricultural practices and we have studied it about in detail. I hope you understood which I have told you. So this is the last part of this, means only 2 parts are there. So don't forget to watch the first and second both part. So here we end this chapter. So thank you so much for watching this video. Bye guys.